आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे ड्यूओ कंपनी का क्वेश्चन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्ले कंपनी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन हैव टू रिक्वायरमेंट: कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द बाइंग मशीन एंड एडवाइज ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोज परचेज, वर्क टू द नियरेस्ट 1000 and explain the difference between risks and uncertainty in the context of investment appraisal and describe how sensitive analysis and probability analysis can be used to incorporate risks into the investment appraisal process. Okay, so चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. Your company needs to increase production capacity to meet the increasing demand for the existing product Quago, which is used in the food processing. मतलब कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड. उस डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है विच इज नेम क्वागो. A new machine with a useful life of 4 years and maximum output of 600,000 kg of cargo per year could be bought for 800,000 payable immediately. It means company plan कर रही है machine buy करने का. So year 0 1 2 3 4 ठीक है. एंड बोला है क्वेश्चन टू कैलकुलेट इन द नियरेस्ट टेकिंग 30 एज अ कॉमन, तो ये हो जाएगा. एंड इस मशीन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा मशीन में? इट इज़ 800. सो वो भी इमीडिएटली पे करना होगा. इट मीन्स इन द ईयर 0. आफ्टर दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 years वुड बी 30. मीन्स आपका रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर द 4 years ये आपका 30 होगा. ओके, बट इस मशीन का कैपेसिटी कितना है? 600,000 kg प्रोड्यूस करने का, ठीक है, पर ईयर. The forecast demand and production of cargo over the next 4 years is as follow. अब डिमांड देखो इंक्रीज होते जा रहा है. 1.4 million, 1.5 million, 1.6 million and 1.7 million. Existing production capacity of cargo is limited to 1 million kg per year and the new machine would only be used for demand additional to this. मतलब एग्जिस्टिंग मशीन है, अगर मशीन नहीं खरीदता है डीओ कंपनी, तो एग्जिस्टिंग मशीन है इज हैविंग अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली 1 million, ठीक है. तो बाकी अब डिमांड में से सारा 1 million हटा दो बिकॉज दिस इज नॉट रिलीवेंट, ठीक है. ये मशीन की वजह से ये नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग मशीन ऑलरेडी कर रही है, तो ठीक है. तो 1 million हटाने के बाद हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? 0.4 million इन द फर्स्ट ईयर, 0.5 million इन द सेकेंड ईयर एंड 0.6 million इन द थर्ड ईयर एंड 0.7 million इन द फोर्थ ईयर, ठीक है. बट जो मशीन परचेज कर रहा है उसका कैपेसिटी कितना है? इट्स ओनली 600,000. इट मीन 0.6, ठीक है. तो हमारा जो रिलेवेंट होगा वही हम लोग लेंगे. तो डिमांड इन केजी फर्स्ट ईयर में. अब देखो 0.6 उसका लाइक कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस, बट यहाँ पे 0.4 डिमांड ही बच गया बिकॉज 1 million ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन कवर करी है. सो इट मीन्स 400 यहाँ पे. लुकिंग फॉर अ सेकेंड ईयर यहाँ पे 500 हो जाएगा. अब यहाँ पे पूरा का पूरा मीट कर रहा है. 600 प्रोड्यूस कर सकती है एंड 600 एडिशनल डिमांड है. अब यहाँ पे 600 है, 100 वेस्ट जाएगा बिकॉज वो मीट नहीं कर पा रही है मशीन, ठीक है. सो नेक्स्ट, करेंट सेलिंग प्राइस ऑफ कार्गो इज 8 per kg. सो ये हमारा सेलिंग प्राइस पर kg है 888. okay, so now variable cost of material is 5 per kg. so variable cost per kg कितना है हमारा? 5. okay, so other variable cost of production are 1.90 per kg. so other variable cost is 1.9, ठीक है. अब आपका आएगा द फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द न्यू मशीन वुड बी 240 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोडक्शन. अब ये फिक्स कॉस्ट मशीन लेने की वजह से हो रही है. अगर एग्जिस्टिंग होता तो ये रिलीवेंट नहीं होता, बट इट्स इंक्रीमेंटल इस मशीन की वजह से आ रही है. सो इट विल बी रिलीवेंट. सो 240 इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजिंग बाय 20,000 पर ईयर इन द ईच सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अब 20,000 से हर एक ईयर बाकी के साल में इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट बोल रहा है ड्यू कंपनी पे टैक्स इन 1 year. अब इसके लिए पहले हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है.
ओके, सो ये हमारा रेवेन्यू ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेट्स कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है कि नहीं नीचे देखना पड़ेगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेट्स सी, शायद नहीं होना चाहिए जैसे मुझे लग रहा है। फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अदर VC then coming to the fixed cost, तो ये हमारा अब आ जाएगा टैक्सेबल कैश फ्लो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ओके। अब टैक्स की बात करते हैं, जो कि हम लोग अटक गए थे। so tax, oh less tax, okay, so do your company pay tax 1 year in arrear at the annual rate of 30%, मतलब टैक्स आपका 30% से लग रहा है। एंड कॉपी शिफ्ट प्लेस, बट ये 1 years एरियर्स में पे करा है, मीन्स 1 year का 2 में, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे करके मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है 1 year से। अब क्या बोला हुआ है, एंड कैन क्लेम टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑन 25% ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस एंड बैलेंसिंग अलाउंस इज क्लेम इन द फाइनल ईयर ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका दो मेथड है आपको टैक्स रिलीफ क्लेम करने का। अब यू कैन यूज एनी मेथड, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा होगा तो। सो ईयर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना है 800, ठीक है। एंड टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन WDV, आपका टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इसका 25% होगा। एंड ये जो बच जाएगा अमाउंट विच इज आवर WDV फॉर द एट द ईयर एंड ऑफ 1। अब इसका 25%, देन अगेन नहीं प्लस अब आपका यहाँ पे दिस, इसमें से माइनस करेंगे पहले रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, -30, एंड पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। टैक्स रिलीफ इंटू 30, ये आ गया। अब ये, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, और यू कैन एडॉप्ट दिस वन शॉर्टकट एज वेल। कितना है 800, 8 से ठीक है। जो भी कॉस्ट है आपका वो ले लो, एंड इस पर टैक्स लगा दो, एंड डेप्रिसिएशन वाला रेट लगा दो। ओके, यहाँ पे रहेगा। अब इसका 25% यहाँ पे लेंगे हम लोग, बट डिफरेंट आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया है, जस्ट फिट है। कैसे हो गया 45 है, ओह सॉरी, ये 25 नहीं, ये 75 होता है। ठीक है, फिर इसका 75 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप टोटल निकालोगे, टोटल कैसे निकलेगा 800 इंटू 30, 240, नहीं इससे होगा, एक मिनट, ये 800 माइनस
30 जो आपका रेजिडुअल वैल्यू, एंड इसका 30%, इसमें से -20 ये आ गया। ठीक है, तो ये सॉर्टेड वाले में पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक द इनिशियल कॉस्ट एंड उस पर आपको डेप्रिसिएशन एंड टैक्स रेट दोनों अप्लाई करना है। ठीक है, एंड लास्ट ईयर वाले में सेम चीज़ें, बस हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन छोड़ के एंड रेजिडुअल वैल्यू डालना है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, एंड बाकी सब में 75 बचेगा। सेकेंड लास्ट ईयर में जितना टोटल निकाला है उससे बाकी सबका माइनस कर देना है। ओके अब हम लोग बात करते हैं, अब क्या बचा, अब नेट कैश फ्लो, अब कुछ तो नहीं है। Your company uses after tax weighted average cost of capital when appraising investment project. It has a cost of equity 11% and before tax cost of debt 8.6%, and long term finance of the company on the market value basis consider 80% equity and 20% debt. It means cost of capital भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, जस्ट वेट है। Okay, so net cash flow sum ये हो जाएगा। एंड अब डिस्काउंट रेट के लिए हम लोग को फाइंड करना होगा टू तो COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको लेना होगा। अब इक्विटी का क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% इनटू इक्विटी का परसेंटेज विच इज 80%। ठीक है, एंड इसमें प्लस करेंगे हम लोग 8.6, इस पर टैक्स का इफेक्ट डालेंगे क्योंकि डेप्ट है, कंपनी की तरफ से डेप्ट भी वो होता है ना, 30% डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करता है एंड इंटरेस्ट पे टैक्स रिलीफ मिलती है, इसलिए हम लोग टैक्स लगा रहे हैं पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 20%, 0.2। ये जिसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा होगा तुमको अच्छे से पता होगा। कहीं पे गड़बड़ किया, रुक जाओ, ये इसके 30%, ठीक है 10% आया। ओके, सो अब शॉर्टकट से NPV भी फाइंड आउट कर देते हैं, दिस प्लस NPV डिस्काउंट रेट ये रहा, $77 आया। ठीक है, ये तो हमारा चलो NPV के लिए था। अब कमेंट क्या रखोगे, एडवाइस करना है ना। अब NPV तो प्रोजेक्ट है, आई मीन NPV पॉजिटिव है, सो फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल है प्रोजेक्ट, राइट। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में। अब रिस्क मतलब लाइक कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फिर कोई भी सिचुएशन जिसका आउटकम हम लोग को पता है, ठीक है, जिस पे प्रोबेबिलिटी असाइन करके उसको हम लोग लाइक
क्वांटिफाई कर सकते हैं, मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। वेरएज अनसर्टेनिटी में क्या होता है, हमारा पॉसिबल आउटकम पता ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अब एक छत पर से मैं कूदूंगा तो पता है ना कि मेरा हाथ पाँव टूटेगा, ये सब रिस्क है, चोट लगेगा। बट अनसर्टेनिटी पता ही नहीं ना कब क्या हो, जैसे पैंडेमिक है कि नहीं, तो ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद डिस्क्राइब हाउ सेंसिटिव एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, ये भी बुक में अच्छे से बताया हुआ है। सो आप एक बार बुक पढ़ो। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ओके। सो इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू OKM कंपनी क्वेश्चन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।